शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। घर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाई शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले। जय श्री माताजी। आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात। आँखों में करुणा क्षमा दिल में भरकर, आँखों में करुणा क्षमा दिल में भरकर, प्रगटा है निर्गुण सगुण रूप लेकर। परम पूज्य श्री माताजी,
आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हलवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. हे आदिशक्ति करे तेरी भक्ति, हे परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी,
आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताला आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. तर आपण आपल्या उजव्या हाताला आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. है हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है. जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए. यहाँ रहने की उनको ज़रूरत नहीं और इस देश को खराब करने की भी ज़रूरत नहीं. हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है. हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा. उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है. आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है. वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते. आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज़्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है. उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का और इसलिए इसको काफ़ी उस पर विचार है और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था और इस तरह से इसने सब चीज़ों का बड़ा अन्वेषण किया. और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन. ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता. जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे. आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है. उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें.
लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते हैं और झूठी बातें करते हैं। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, या आई एम द डोर, आई एम द पाथ, इसका मतलब यह है कि हम रास्ता है और हम दरवाजा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है। सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा करें। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया। फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और इनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए, परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। यह परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूं बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है, इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काहे को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं? जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहां पहुंच गए फिलैंथ्रोपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलैंथ्रोपी आप क्यों करते? तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मजेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूदा ने, मारी मगदलीनी ने एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इससे मालिश करूँ। तो जूदा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दो। वो थे ना फिलैंथ्रोपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केट है, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहां जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियां बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं। चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलैंथ्रोपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो। जूडा साहब ने, तो ईसा मसीह ने उस वक्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नोज ऑफ एन ईगल बट इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करें। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलैंथ्रोपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी है, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिस अप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप। हम कुंडलिनी को जागरूक करते ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है उससे कोई ठीक हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी उससे लोग ठीक हो गए।
लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हार डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उससे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक, क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं, इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है। आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है, वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज़ की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते। जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलॉन्थ्रॉपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं गया था वहाँ राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज अ ह्यूमन बीइंग करिए, एज अ सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा। अरे कोई चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज़ का। और विष्णु छाप हिंग, लक्ष्मी छाप हिंग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का। और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला? पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या? हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी। इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है। और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। बाकी जितने बार के अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्रणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रिजरेक्शन हुआ। अब रिजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना। फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आएगा? फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना उन्होंने शुरू कर दिया। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे। और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है। नाना तरह है इसके। 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें। सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है
और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। वैसे गडकरी भाई भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब उनके बच्चे हैं और उनको प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को ले लीजिए। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने। रुपए पैसों के लिए एक बार भी वारिक को मांगना नहीं पड़ेगा। रुपए पैसों के लिए भी एक 5-6 लोगों को कंपनी बना लीजिए। और वो कह रहे थे कि हम यहाँ ड्रामा कर लेंगे, मैंने कहा करो, जो भी करना है। ऑकेजनल अगर इनकम हो तो उसका इनकम टैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल मैंने पता लगा लिया है। उसका आपको हिसाब लिखने की जरूरत नहीं, उसका कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। ऑकेजनल इनकम हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. भवसागर में चित ये डोले, दूर बसा है किनारा। भवसागर में चित ये डोले, दूर बसा है किनारा। भवसागर में चित ये डोले, दूर बसा है किनारा। सहज की नैया चढ़ गए हम, उस पार तू अब पहुंचा दे मैया दी, मिला दे परम प्यारा। ओ मैया दी, मिला दे परम प्यारा। संवर जाए जीवन मेरा, दी मिला दे परम प्यारा। ओ मैया दी, मिला दे परम प्यारा। उठ उठ तू अब कुंडलिनी माँ, षडरिप मुझे ललकारे।
जय श्री माता जी।